फ्रेंड्स नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विथ ITI में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारी CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के प्रिपरेशन के लिए हमने 500 प्रश्नों की जो सीरीज़ स्टार्ट किया है, उसका आज हमारा 5वां क्लास है। इसके पहले हमने 4 क्लास पढ़ चुके हैं। आइए बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। ये जो क्लास है ये फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट तीनों ट्रेडों के लिए काफ़ी उपयोगी है। आइए बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। हमारा 61वां क्वेश्चन है, जो निम्न में कौन अप्रत्यक्ष मापन औजार है? अप्रत्यक्ष मापन औजार का मतलब कह रहा है कि इससे हम लोग डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। इसके द्वारा मेजरमेंट करने के बाद किसी अन्य इंस्ट्रूमेंट की हमें ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमारा आंतरिक कैलिपर हो गया है, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर। इसके द्वारा हम जब मेजर कर लेते हैं तो हमें डायरेक्ट पता नहीं चलता है कि हमारी जो माप है कितनी है। फिर इसको हम स्क्रू रूल पर ले जाकर इसकी माप का पता करते हैं। तो ऐसे मेजरमेंट को हम लोग अप्रत्यक्ष मापन यानी इनडायरेक्ट मेजरमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? इनडायरेक्ट मेजरमेंट। और डायरेक्ट मेजरमेंट में जैसे हमारा आ जाएगा वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर के द्वारा हम लोग डायरेक्ट मेजरमेंट कर लेते हैं, उससे किसी अन्य इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, माइक्रोमीटर भी है, इसमें किसी अन्य इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो माप आती है इसी में आ जाती है। यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट के बारे में आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वर्नियर कैलिपर का न्यूनतम गणना होती है। यानी वर्नियर कैलिपर के द्वारा न्यूनतम कितनी माप हम लोग ले सकते हैं, और जो न्यूनतम माप लेते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिस्ट काउंट बोलते हैं। उसी को हम लोग लिस्ट काउंट बोलते हैं। यानी किसी इंस्ट्रूमेंट द्वारा ली जा सकने वाली छोटी से छोटी माप ही उसकी लिस्ट काउंट कहलाती है। तो वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट जो होता है 0.02 mm होता है। और अगर ये तो मीट्रिक में होता है, ब्रिटिश में कहेगा तो 0.001 इंच हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, विभिन्न प्रकार की बेल्ट का प्रयोग होता है, इनमें से कौन बेल्ट नहीं है? तो हमारा जो फ्लैट बेल्ट है ये भी बेल्ट होता है, वी बेल्ट भी होता है, टूथेड बेल्ट भी होता है। इनमें से कोई नहीं, यानी ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कह रहा है, यदि ड्राइवेन शाफ्ट को धीरे धीरे गति में लाना है तो प्रयुक्त ड्राइव होगा। यानी जो ड्राइव होता है और ड्राइव वाला जो होता है हमारा मोटर होता है, वो हमारा ड्राइव होता है। और ड्रिवेन जो होता है, जिस मोटर के द्वारा जो गियर या पुली जो हमारी चलाई जाती है वो हमारी क्या होती है? ड्रिवेन होती है। तो ड्राइवेन शाफ्ट को धीरे धीरे गति में लाने के लिए प्रयुक्त ड्राइव क्या होगा? जो हमारा क्लच होता है वो क्या होता है? प्रयुक्त ड्राइव होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो हमने प्रश्नों की जो सीरीज स्टार्ट की है, इसको बस आप लोग 500 प्रश्नों की सीरीज एक बार देख लीजिए। और हम प्रत्येक क्वेश्चन से संभवतः जितने क्वेश्चन बनने वाले हैं हम पूरी तरह कराने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आप लोगों के एग्जाम्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, जब बंद द्रव्य पर दाब लगाते हैं तो यह बिना घटे सभी दिशाओं में पारेषित होता है और अंतर्वृष्ट क्षेत्र में समकोण पर कार्य करता है। यानी जब किसी पर दाब लगाते हैं तो चारों दिशाओं में समान रूप से फैलता है। तो यह किसका नियम है? तो यह जो है पास्कल का कथन है। किसका है? पास्कल का कथन या नियम है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, निम्न में कौन घर्षण रोधी बियरिंग है? तो बियरिंग के बारे में आपको पता ही होगा। जो बियरिंग होता है हमारा पावर ट्रांसमिशन में बियरिंग का यूज करते हैं। यानी घर्षण को कम करने के लिए हम लोग बियरिंग का यूज करते हैं। तो जो हमारी बॉल बियरिंग होती है इसमें हमारा पॉइंट कांटेक्ट होता है और छोटे छोटे क्या लगे होते हैं? हमारे बाल लगे होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी जो रोलर बियरिंग होती है इसमें हमारा लाइन कांटेक्ट होता है। रोलर बियरिंग कुछ इस प्रकार रोलर लगे होते हैं, कुछ इस प्रकार रोलर लगे होते हैं। तो हमारी इसमें लाइन कांटेक्ट होता है और इसमें पॉइंट कांटेक्ट होता है। जो हमारी नीडल बियरिंग होती है इसका यूज हम लोग वायुयानों में करते हैं और इसमें भी हमारा लाइन कांटेक्ट होता है। यानी ये जब तीनों बियरिंग हमारी हैं, ये तीनों बियरिंग घर्षण रोधी बियरिंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, वह जिग जिसका कोई आधार नहीं होता
लेकिन ड्रिल करने के लिए इससे जाब पर सेट करते हैं। तो जिसका आधार नहीं होता, जिसकी बेस प्लेट नहीं होती, क्वेश्चन पूछेगा जिसका आधार नहीं होता या जिस जिग का बेस प्लेट नहीं होता है, वो हमारी कौन सी जिग होती है? चैनल जिग होती है। इसको आप लोग ध्यान दीजिए। अगला बढ़ते हैं हम लोग। PPE से अभिप्राय है। तो PPE का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसका अर्थ हो गया पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जिस बॉक्स में सामान्य दवा, रुई, पट्टी आदि होती है उसे बॉक्स को कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। आप लोगों को पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मृदु कौशल है? तो मृदु कौशल यानी सॉफ्ट स्किल जो होती है, पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक दृष्टिकोण जो होता है, अच्छा संप्रेषण कौशल और आत्मविश्वास, ये सभी किस में आ जाएंगे? हमारे सॉफ्ट स्किल में आ जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। निम्न में से कौन सा कौशल एक प्रशिक्षु फिटर ट्रेड में सीखता है? यानी फिटर ट्रेड वाला क्या सीखता है? फाइलिंग भी सीखता है, सेफ्टी स्किल भी सीखता है, ग्राइंडिंग भी सीखता है, यानी सभी सीखता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, उच्च परिकृष्ट वाली सतह बनाने के लिए कौन सी रेती प्रयोग की जाती है? तो उच्च परिकृष्ट सतह के लिए हम लोग डेड स्मूथ फाइल यूज करते हैं। हमारी जो रफ फाइल होती है, अधिक मात्रा में धातु हटाने के लिए रफ फाइल का यूज करते हैं। उसके बाद हमारी बास्टर्ड फाइल होती है, यह सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली फाइल है और यह मीडियम ग्रेड की फाइल होती है। उसके बाद हमारी स्मूथ सेकेंड कट फाइल आती है, स्मूथ फाइल आती है, डेड स्मूथ फाइल आती है। ये फाइलें हमारी ग्रेड के आधार पर हैं। तो इसमें जो उच्च परिकृष्ट सतह के लिए हम कौन सी फाइल यूज करेंगे? डेड स्मूथ फाइल। आगे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, किस प्रकार की छेनी का प्रयोग कीवे और स्लॉट को काटने के लिए करते हैं? तो कीवे और स्लॉट को काटने के लिए हम लोग क्रॉस कट छेनी का उपयोग करते हैं। क्रॉस कट छेनी को हम लोग कैप छेनी भी बोलते हैं। फ्लैट छेनी का उपयोग, फ्लैट सरफेस पर मेटल को हटाने के लिए फ्लैट छेनी का उपयोग। वेब छेनी का उपयोग, ध्यान दीजिए, वेब छेनी का उपयोग जो होता है चेन ड्रिलिंग में। चेन ड्रिलिंग करने का अर्थ हुआ, हम इसमें जो हमारी ड्रिलिंग कुछ इस प्रकार होती है, ये हमारी चेन ड्रिलिंग है। इसमें से मेटल को हटाने के लिए हमारी छेनी जो आती है, वेब छेनी, कुछ इस प्रकार होती है। और इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इस पर हम छेनी को इस प्रकार रख के हम चोट मारते हैं तो इसके बीच का जो मेटल होता है यह हट जाता है। तो चेन ड्रिलिंग के लिए हम लोग वेब छेनी का यूज करेंगे। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पिलर ड्रिलिंग मशीन का एक हिस्सा है? तो पिलर ड्रिलिंग मशीन में हमारा बेस भी होता है, फीड हैंडल भी होता है, मोटर कंट्रोलर भी होता है, यानी सभी होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्न में से कौन सी ट्विस्ट ड्रिल का एक हिस्सा है? तो ट्विस्ट ड्रिल जो होता है उसमें हमारी बॉडी भी होती है, शैंक भी होता है, यानी दोनों होता है, बॉडी और शैंक दोनों। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। और जो हमारा ड्रिल बिट का साधारणतः एंगल कितना होता है? 118 डिग्री होता है। 118 डिग्री हमारा साधारणतः एंगल होता है। और एलिप्स एंगल हमारा साधारणतः 27.5 डिग्री रखा जाता है। इसको भी आप लोग ध्यान दीजिए। और ड्रिल बिट में जो टेपर पाया जाता है वो मॉर्स टेपर होता है। वह जो हमारा होता है MT1 से लेकर MT5 तक होता है। MT5 तक यह ड्रिल बिट में होता है। और साधारणतः जो हमारे मॉर्स टेपर पाए जाते हैं वो MT0 से लेकर MT7 तक पाया जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार हमने आज का जो हमारा टारगेट था 15 क्वेश्चन का, उसको हमने समाप्त किया। अभी हमारा CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है उसको होने में अभी तो मई में फॉर्म आएगा उसका, उसके बाद 1-2 महीने समय, यानी जून लास्ट तक आपका एग्ज़ाम होने की चांसेस है। तब तक हम आप लोगों को इतनी अच्छी तरीके से तैयारी करा देंगे कि जिससे आप लोगों को आपका मनपसंद कॉलेज मिल सकेगा और आप लोग CTI कर सकेंगे। तो इस प्रकार हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपने के लिए अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।